ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੋ ਜਾਓ। देखो, पहले तो मैं आज जो एक नई अनोखी बात अनफोर्समेंट के बारे में जानकारी मिली वो मिली आज हमें सतेंद्र जी के माध्यम से। सतेंद्र सेतु जी ने, जो हमारे नॉमिनेटेड पार्षद भी हैं और हमारे चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव के चेयरमैन भी हैं, इन्होंने एक बड़ा आज बात बताई कि जो गांव में लोग स्ट्रीट वेंडर थे, आप यकीन मानेंगे जो पुराने लोग थे उनका आज तक सर्वे नहीं किया गया। अब बड़ी हैरानी होती है कि उनका सर्वे जो आप कह रहे हैं 2016 में आप कंप्लीट कर चुके हैं, गांव के स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे ही नहीं किया गया। तो आज बड़ी ये बात हमें जानने को मिली इनके माध्यम से। बाकी जहाँ तक आज आपने नोटिस किया होगा, जो प्रश्न आया हुआ था स्ट्रीट वेंडर्स को लेके, मॉडिफाइड व्हीकल्स, मेरे ख्याल से ऐसे शहर का कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने वो फलूदा वाली आइसक्रीम का वो वैन ना देखी हो। कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने वादीलाल और जो दूसरी आइसक्रीम कंपनीज हैं बड़ी बड़ी। देखो, सबसे पहले तो नमस्कार। सबको पता होना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है। तो मेरे साथ है जो सीनियर डिप्टी मेयर भी हैं, इन्होंने भी एक एक पॉइंट बारीकी से देखा और बारीकी से पढ़ा। जो पिछली बार अनूप गुप्ता जी है, जो एक उन्होंने क्वेश्चन किया था गवर्नर साहब को, कमिश्नर साहब के और चीफ साहब के, रिटर्न में मांगा था गवर्नर साहब से कि जो ये है उसमें मनी राम दरबार वाली जो फैक्ट्री चल रही है जिसमें का अपना, कि उसमें कैसे दे सकते हैं वो सरकारी उसको, ठीक है। तो अनूप गुप्ता जी को जवाब देना था हाउस में। मैं अनूप गुप्ता जी से उस दिन मैंने ये बात पूछी थी कि अनूप गुप्ता जी, आज जिस कंपनी को हमने 3.5 करोड़ रुपए लगा के और उसको कॉरपोरेशन का जमाई बना के बिठा दिया, थाली सजा के, बिजली का हम दे रहे, पानी का हम दे रहे अलग से, और उसके बाद 3.5 करोड़ रुपए बिल्डिंग पे लगाए। बार कंप्लेंट आई है, वो इशू ये है जी, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सेक्टर 10, सबसे पुराने चंडीगढ़ के जो स्कूल हैं उनमें से एक है। और वो एक उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है कि जो जॉइंट पंजाब की विधानसभा, जब चंडीगढ़ शुरू में नया नया बसा है, तो जॉइंट पंजाब की वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स, उस समय विधानसभा बिल्डिंग अभी तैयार हो रही थी, तो असेंबली सेशन उस हॉल में लगते थे। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 के हॉल में विधानसभा के सेशन लगे हैं। वो इतना हिस्टोरिकल हमारा हॉल है। पिछले साल जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूटी ने उसे रेनोवेट किया, मच फैनफेयर के साथ उसमें बड़ा इनॉग्रेशन भी किया। उसमें पीए सिस्टम, साउंड सिस्टम, पैनलिंग, बड़ा कुछ उन्होंने लगाया। और जो बेसिक एक चीज़ थी कि छत की वाटर प्रूफिंग, वो उन्होंने की नहीं। उसके जो क्या हो रहा है नतीजा कि जितनी बार वहाँ बारिश होती है, ऊपर बारिश कम होती है, अंदर ज़्यादा हो रही होती है, सारी छत उसकी लीक करती है। पहले उसमें पीए सिस्टम, साउंड सिस्टम बड़ा महंगा जो है अच्छी हाई क्वालिटी का लगा था, वो सारा ख़राब हो गया, उन्होंने उतारा था। ऑलरेडी हाउस में पास हो गया। सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन तो हमारी ये थी कि जो ऑलरेडी एजेंडा पास है, क्या एक्ट उसको अलाउ करता है? एक्ट उसकी हमें हिदायत देता है कि हम उसको रिजेक्ट कर सकें। एक्ट के अकॉर्डिंग तो हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। कोई करेक्शन है, कोई गलती हो गया है, गलत छप गए हैं, हम उसको करेक्शन करा सकते हैं, ना कि हम पूरा का पूरा एजेंडा जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। पहले तो ये गलती की गई, क्योंकि जब ये एजेंडा पास हुआ, अगले दिन जब हमने अखबारों के माध्यम से पता चला कि एजेंडा ही रिजेक्ट कर दिया गया है, उसके बाद हमने पूरा ये प्लानिंग की थी कि हम इस मुद्दे को जोर शोर से हटाएंगे। जब ऑलरेडी हम क्यों पार्ट बने उस चीज़ का? एनजीटी अगर फाइन लगाएगी, ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा, किसी तरह की रिकवरी होगी, हम क्यों पार्ट बने उसका? जब हम उसका हिस्सा ही नहीं है, हम उसका पार्ट क्यों बनेंगे? तो हमने इस पे मांग की कि विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए।